आज 4 लोग यहाँ शरीक हैं, आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 गो। ऑलराइट जी, अब देखना ये है कि होता क्या है। आपने इन सबको बोलते हुए सुना है, सबको बोलते हुए सुना। Who do you think is going to be really effective? Well, you know, makeup is a skill. तो स्किल जो है वो आपके बोलने से कुछ नहीं होता। आप बोलने में जो आप बहुत ही माहिर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में वो हुनर नहीं है तो फिर वो एक अलग चीज़ है। सो डेफिनेटली आई मीन मैं तो इन लोगों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ और ना किसी का कभी भी काम देखा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं ये लोग। Alright, what do you think, Angie? Nadia is absolutely right because सब कुछ डिपेंड करता है टेक्निक पे कि वो कैसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। एंड टू मी मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग एंड बैलेंस। ब्लेंडिंग एंड बैलेंस, आप लोग गौर से सुनिएगा। मेकअप कभी कभी सुनना बहुत अच्छा होता है। ब्लेंडिंग एंड बैलेंस गाइस, ब्लेंडिंग एंड बैलेंस जी। सी मेरे नज़रिए में मेकअप इज़ ऑल अबाउट enhancing the features। ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती पिगमेंट्स दें और ज़बरदस्ती कंटोर करें अगर नीड नहीं है तो यू नीड टू फॉलो द फीचर्स ऑफ द फेस। तो आई गेस वो देखना बहुत ज़रूरी है, चेहरे को समझना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी आंखें ड्रूपी हैं, आप उसको लाइनर बहुत मोटा दे के मज़ीद ड्रूपी कर दें तो यू नीड टू सी द फेस फर्स्ट। और उस लिहाज से यू नीड टू प्लान कि आप किस तरह उसको और इन्हांस कर सकते हैं। ओके, सो जब आप कभी ऐसे मुकाबलों को जज करते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो आप? सबसे पहले एक्चुअली मेरा फोकस ये होता है कि आर्टिस्ट ने किस तरीके से प्रिपेयर किया स्किन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सही प्रिपरेशन नहीं करेंगे स्किन की तो मेकअप लास्ट नहीं करेगा। मैं आई वाज रीडिंग अप ऑन मेकअप टुडे। जब मैं आ रहा था तो गाड़ी में ज़ाहिर है मैं कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्राइमर होता है ये बड़ा इसेंशियल होता है किसी भी मेकअप के लिए। आपकी स्किन को प्रिपेयर करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। आई डोंट नो व्हाई आई टॉक लाइक दैट बट आई स्टिल डू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। ऑलराइट जी, तो ये देखते हैं कि स्किन को प्रिपेयर किया नहीं किया। आप क्या देखते हैं? नहीं, ये तो सबसे पहला रूल ये है कि स्किन शुड बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड उसके बाद फिर some people like to do the eyes first, some people like to do the foundation first. Okay. So it's a personal preference है कि आप किस तरह से मेकअप करते हो। मेरे लिए जो ओवरऑल लुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ऑलराइट नादिया। हाँ, मेरे लिए भी ओवरऑल लुक इम्पॉर्टेंट है। नीटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सिमेट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यू नो और पता लग जाता है आपको कि आपने मतलब अगर स्किन की टोन के लिहाज से अगर फाउंडेशन नहीं हुआ हुआ है या कॉन्टोर बहुत डार्क है या ब्लश ऑन सही से यू नो प्लेसमेंट उसकी नहीं की है, ब्लेंडिंग नहीं की है, पैची मेकअप ना हो, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जबरदस्ती फेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि एकदम से अगर फेयर है तो बस वही सब कुछ है। आज भी हमारे यहाँ ये है। हाँ, कभी क्लाइंट की प्रेफरेंस होती है कि मुझे फेयर लुक चाहिए। अच्छा, तो तब ऑब्वियसली फिर करना पड़ता है। हाँ, लेकिन आई वुड से अभी भी अनफॉर्चुनेटली या आई वुड से 70% तो अभी भी डिमांड यही है, हमें गोरा कर दो। सीरियसली? एग्जैक्टली। लेकिन बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट इट्स योर ड्यूटी कि आप उनको गाइड करें कि सिर्फ गोरा होना ब्यूटी नहीं होती है। नहीं, फिर एक बात है, मतलब अगर आपको कलर सही करना है तो फिर तो ओवरऑल पूरी बॉडी का होगा ना, या मतलब यही पता अगर आप बहुत नहीं तो वो हाथों पे भी लगवा लेते हैं, हाथों पे, कमर पे, गर्दन पे, पूरा so here's my question then, you know, you're talking about the bridal makeup या कोई भी मेकअप? कोई सभी, even sometimes कोई party सभी? makeup also, yes. Oh wow, okay. I refuse to do that. So then what happens in the morning? बस वो फिर पहचानने से